संजय जी, ये गहरी साजिश कोर्ट है। ने आपको बेल दी और अगर उन्हें मुनासिब लगेगा तो वो केजरीवाल जी को भी देंगे। आप जाहिर सी कोर्ट- बात है, तर्क आपके भी वो कोर्ट सुन की रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, पीएमएलए के मामले में कोर्ट की दिक्कतों को आप समझिए। ये पीएमएलए का कानून ऐसा है जिसमें कानूनी जटिलताओं के कारण बेल मिलने में विलंब होता है। सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है आपको कई बार, तो इसलिए ये विलंब हो रहा है। बाकी अगर आप देखेंगे तो इस मामले में कुछ नहीं है। 20,000 डॉक्यूमेंट ईडी ने अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में रखा है। क्यों रखा है भाई? आपने क्या ईडी का दफ्तर कोई म्यूजियम है जहां पे आपने रद्दी कागज इकट्ठा कर रखे हैं? सेक्शन 50 में जो बयान होता है उसमें साफ तौर पे कहा जाता है इसमें आप झूठा बयान नहीं दे सकते। आपने बयान छिपाए क्यों? अगर आपकी नीयत साफ है, सारे कागज कोर्ट के सामने रखिए, कोर्ट फैसला लेगा क्या सही है क्या गलत है। आप जो केजरीवाल के खिलाफ बयान तैयार करवाते हैं, दबाव बना के गिरफ्तारी जाहिर करके, सी बात है, ये उसको तमाम कोर्ट तर्क के आप सामने कोर्ट के रखते हैं। सामने भी रख रहे होंगे और कानूनी लड़ाई लड़ रहे होंगे। जिस कोर्ट ने आपको जमानत दी वो आगे अरविंद केजरीवाल जी पर बिल्कुल भी फैसला करेगा। बिल्कुल देगा। आप ये कह रहे हैं कि संविधान खत्म होगा, वोट खत्म होगा, 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव होगा। 100% सही कह रहा हूं मैं, 100% सही कह रहा हूं। भारत का संविधान खत्म होगा, चुनाव खत्म होगा, आरक्षण खत्म होगा, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अयोध्या के प्रत्याशी लल्लू सिंह जो सांसद हैं प्रभु श्री राम की नगरी से, वो कहते हैं 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। ज्योति मिर्धा कहती हैं 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना है। अनंत हेगड़े इनके केंद्रीय मंत्री रहे, वो कहते हैं 400 सीट दे दीजिए, संविधान बदलना है। अभी अरुण गोविल जी ने कह दिया संविधान बदलना है। तो आप ये बताइए, जो इनके प्रत्याशी हैं, जो इनकी पार्टी के लोग हैं, वो खुद कह रहे हैं संविधान बदलना है। आरक्षण पे आ जाते हैं। 2015 का बयान है, मोहन भागवत जी ने कहा आरक्षण खत्म होना चाहिए। मोहन वैद्य इनके एक बड़े नेता हैं आरएसएस के, उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। चुनाव खत्म होने की बात पे आ जाते हैं। चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ पूरे देश के सामने है। वोट हमको मिला, वोट काट के बीजेपी को जिता दिया गया। और जो कुछ अभी सूरत में हुआ वो शुरुआत है। सूरत तो एक झांकी है, पूरा देश बाकी है। अभी सूरत में चुनाव खत्म हुआ है, पूरे देश में चुनाव खत्म होगा। आप बताइए, बीजेपी का कैंडिडेट, आप सोचिए कभी ऐसा संभव है कि बीजेपी का कैंडिडेट बगैर चुनाव के वहां पे जिता दिया जाता है? संजय जी, ऐसा कभी हुआ है? उपचुनाव में डिंपल इतने दिन यादव से आप भी पत्रकारिता कर रही हैं, कभी आपने देखा? मैंने थोड़ा सा डेटा जुटाया है। उपचुनाव में डिंपल यादव जी भी निर्विरोध चुनी गई थी। देखिए, मैं सीधे यहां पे ये कह रहा हूं कि ये जो चुनाव में आपने उसमें लोगों ने अपने हिसाब से कैंडिडेट नहीं लड़ाए। पार्टियों ने घोषित किया हम इनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं लड़ा रहे। वहां तो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी था, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी था। तो इलेक्शन उसके कमीशन को उसमें प्रस्तावकों कुछ को डराया फ्लॉज गया। दिखी तभी उन्होंने करा, यानी कि वो भी चुनाव- निष्पक्ष नहीं है। नहीं, चुनाव आयोग को अब चुनाव आयोग पे बोलूंगा तो फिर बात ज्यादा विवादित हो जाएगी। चुनाव आपको चुनाव में भरोसा नहीं है? चलिए बोलता हूं। नहीं, आपको चुनाव में भरोसा मैं नहीं बोलता है, तो हूं। फिर लड़ क्यों रहे हैं? चुनाव पर भरोसा है, लेकिन चुनाव की प्रक्रियाओं पे सवाल उठाना हमारा संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है। चुनाव पर भरोसा होना एक अलग विषय है और चुनाव की प्रक्रियाओं पे सवाल उठाना वो हमारा अधिकार है। हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, अगर चुनाव आयोग सही ढंग से काम नहीं करेगा तो हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे क्या? आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश से आपको क्या समस्या थी? अगर चुनाव आयोग के चयन समिति में, चुनाव आयुक्त की चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश थे तो संसद में कानून लाके आपने उसको पलट दिया। आपको, आपके खिलाफ जो भी कानून, जो भी सुप्रीम कोर्ट आदेश पारित करता है उसको आप कानून बना के आप बदल देते हैं। ये क्या अच्छा, तरीका आप है? जनता को समझा- 5 जजों के, 1 मिनट इस पे टाइम दीजिएगा। चलिए, बोलिए। 5 जजों का फैसला, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में आया कि उनको सर्विसेज मिलनी चाहिए। आपने संसद के अंदर कानून बदल दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसकी सारे डाटा आप जग जाहिर कीजिए। उस पे आप मानते नहीं है बात को। खुद प्रधानमंत्री इलेक्टोरल बॉन्ड को डिफेंड कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है इलेक्टोरल बॉन्ड। कंपनियों से पैसा लिया गया और 3,08,000 करोड़ रुपए का ठेका अलग अलग कंपनियों को दिया गया। इसी इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी से पता चला, शराब घोटाले का जो किंग पिन था शरद रेड्डी, उसने तो 60 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? चलिए, तो ईडी क्यों नहीं जनता जाती? को आप ये तमाम मुद्दे समझा रहे केजरीवाल हैं। के खिलाफ, चुनाव के नतीजे बताएंगे केजरीवाल कि के जनता खिलाफ, कितना इन मुद्दों को समझती है और इम्बाइब करती है। केजरीवाल के खिलाफ ईडी, सीबीआई, आपने- दारा सिंह पहलवान बन जाती है और जब बीजेपी की बात आती है तो गजनी मोड में चली जाती है। ये गलत बात है, ये गलत बात है।
इसीलिए मैं कहता हूं बीजेपी जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। पूरे देश के भ्रष्टाचारियों को आपने पकड़ के अपने पार्टी में शामिल कर लिया। आज अजीत पवार को क्लीन चिट मिल गई, उनकी पत्नी को क्लीन चिट मिल गई। कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला किसने खोला था? खुद प्रधानमंत्री जी ने खोला था। सिंचाई घोटाला किसने खोला था? खुद प्रधानमंत्री जी ने खोला था। हेमंत विश्व शर्मा पे आप आरोप लगाते हैं, मुकुल राज संबंधी अधिकारी पे आप आरोप लगाते हैं, जनार्दन रेड्डी, नारायण राणे, अशोक चौहान, सब पे आपने। मुझे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे तरस आती है। वो बेचारे नारा लगा रहते हैं, पता चला मोदी जी माला पहना रहे होते हैं। चलिए अब ये बता दीजिए कि आप झारखंड गए थे और वहां पे आपने अब देखिए आपने मुझसे समय मांगा, मैंने आपको पूरा समय दिया। अब आप अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आप झारखंड गए थे, झारखंड में वहां पर भी तो ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री जी जेल गए, उन्होंने अपने एक दूसरे पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाया, पर आप लोगों की क्या अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं जिन्होंने आईआरएस की नौकरी को लात मारकर देश और समाज की सेवा का संकल्प लिया। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सिद्धांतों की बात आई तो 49 दिन की सरकार से इस्तीफा दिया। कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का काम केजरीवाल जी ने किया। आप सिद्धांतों की, वसूलों की, विचारों की बात करेंगे, सही मामलों की बात करेंगे, तब बातचीत होगी। आपने एक ट्रेंड बना लिया, फर्जी मुकदमे करो, जेल में डालो, इस्तीफा लो। आज हेमंत सोरेन जो आदिवासी समाज के एक बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री थे झारखंड के, उनके खिलाफ आपने मुकदमा लिखा और उनको जेल में डाला, इस्तीफा ले लिया। केजरीवाल से आप यही चाहते हैं। कल को आप भगवंत मान को ऐसे ही गिरफ्तार करेंगे, फिर आप स्टालिन के साथ यही करेंगे, फिर विजयन के साथ यही करेंगे, फिर सिद्धारमैया के साथ यही करेंगे, फिर रेवंत रेड्डी के साथ। तो फिर तो विपक्ष की एक भी सरकार नहीं बचेगी। इसलिए हम कहते हैं कि पहले यही बीजेपी के लोग कहते थे 49 दिन की सरकार से केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, देखो भाग गए। अब इस्तीफा नहीं दे रहे तो कह रहे हैं इस्तीफा दो। अच्छा ये बताइए, केजरीवाल ने नहीं, अब आप सवाल देखिए, वक्त की कमी है, एक सवाल में आपको पूरा मौका दे रहा हूं, मेरे भी सवाल 30 सेकंड एक। अब आप मुझे बताइए केजरीवाल जो बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा पे काम कर रहे हैं, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन मणिपुर में जहां 1 साल से हिंसा हो रही है, एक कारगिल फौजी की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, उस मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब अगले अजय मिश्रा टेनी, देश के गृह राज्य मंत्री, मांगे थे, मैंने आपको 30 सेकंड दे दिए। बेटे ने किसानों को कुचल के मार दिया, उसको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। संजय जी, आप तो जेल से जब से बाहर आए हैं, आप नजर आ रहे हैं। सुनीता जी मैसेज लेकर आती थी, उसी चेयर पर बैठती थी, पढ़ती थी, तमाम बयानात मीडिया के सामने आते थे, अब वो कम नजर आती हैं। क्यों? अभी रांची गई थी वो? नहीं, रांची तो गई थी, लेकिन अब वो लेकर नहीं आती हैं केजरीवाल जी के बहादुरी की सराहना करनी चाहिए। देश की महिलाओं को उनकी बहादुरी की सराहना करनी चाहिए, देश के नौजवानों को। आज वो व्यक्ति जिसने 15 दिन का अनशन किया, 10 दिन का अनशन किया, दिल्ली में पार्टी को खड़ा किया, देश में पार्टी को खड़ा किया, 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनाई, गुजरात में 14% वोट लिया, गोवा में 6.5% वोट लिया, नेशनल पार्टी बनाई 10 सालों के अंदर। आज ऐसे मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाल दिया। उनकी पत्नी की सराहना करनी चाहिए कि इस मुसीबत के समय में भी वो बाहर निकल के उनके पक्ष में अपनी बात रख रही हैं, अपने विचार रख रही हैं। बस वो केजरीवाल जी का मैसेज नहीं पढ़ रही थी, इसलिए पूछा मैंने।